भारत के महान सुधारक, ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, अय्यन कली का जन्म त्रिवेंद्रम के त्रावणकोर में वर्ष 1863 यानी 1863 में हुआ था। वह एक निम्न जाति समझे जाने वाले पुलय परिवार में पैदा हुए थे। वह अनपढ़ थे। अय्यन-कली समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को मानवता के विरुद्ध अपराध समझते थे। उन्होंने दलितों के खिलाफ हो रहे अन्याय का पुरजोर विरोध किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके समय में निचली जाति के लोगों को बैलगाड़ी की सवारी करने की अनुमति नहीं थी। अय्यन-कली के संघर्ष की शुरुआत इस अधिकार को लेकर हुई। वे स्वयं बैलगाड़ी लेकर निकले और अन्य लोगों को प्रेरित किया। उन पर शारीरिक हमले हुए, लेकिन वे हमले उनके साहस और विश्वास को नहीं डिगा सके। अय्यन-कली ने दलित बच्चों के लिए स्कूल में अध्ययन की मांग की। वे शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वेंगानूर में उच्च जाति के लोगों द्वारा एक स्कूल स्थापित किया गया था, जिसमें दलित बच्चों के पढ़ने पर उसमें आग लगा दी गई। इसकी प्रतिक्रिया में 1907 यानी 1907 में उन्होंने वेंगानूर में 1 साल से भी अधिक समय तक चल रही हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्होंने कृषि कामगारों की मांगें उठाई। उनकी प्रमुख मांगों में चाय की दुकानों में दलितों को नारियल के गोले में चाय दिए जाने का विरोध, दलित बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, काम के घंटे के समय के दौरान श्रमिकों के लिए आराम का समय, नकदी भुगतान द्वारा मजदूरी प्रणाली का प्रतिस्थापन आदि थी। अंततः सत्ता को झुकना पड़ा और निचली जातियों की इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया। अय्यन-कली द्वारा शुरू किए गए मुक्ति अभियानों की कड़ी में कल्लुमाला संघर्ष बेहद महत्वपूर्ण है। केरलीय समाज में जाति परक पहचान बनाए रखने के लिए हर जाति समुदाय के लिए एक खास तरह का पहनावा निश्चित कर रखा था। अछूत स्त्रियां और पुरुष कमर से ऊपर और घुटने से नीचे का हिस्सा ढक नहीं सकते थे। अय्यन-कली इस बाध्यता को गुलामी का सबूत मानते थे। पुलय स्त्रियां कमर से ऊपर का हिस्सा ढकने के लिए मनकों वाली माला पहना करती थीं। इसे कल्लुमाला कहा जाता था। स्त्रियों को ढेर सारी मालाएं लादनी पड़ती थीं, तब कहीं जाकर अंग विशेष ढक पाते थे। इसके अलावा वे चूड़ियां और कानों में लोहे के छल्ले पहनती थीं। कल्लुमाला संघर्ष 1914 में शुरू हुआ। अय्यन-कली ने अपने समुदाय की स्त्रियों से कहा कि वे गुलामी के प्रतीकों को उतार फेंकें। दक्षिण त्रावणकोर की पुलय स्त्रियों ने ऐसी मालाएं फेंक दी और ब्लाउज पहनना शुरू कर दिया। उनके प्रयासों के माध्यम से जनता में दलित महिलाओं के लिए उनके तन को ढकने के लिए अनुमति दी गई। अय्यन-कली के आह्वान पर पुलय पुरुषों ने चप्पल जूते पहनना और छाते का इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। सवर्ण समझी जाने वाली जातियों के विरोध के बावजूद यह आंदोलन बेहद सफल रहा। उन दिनों दलितों को अदालत के बरामदे में भी पांव रखने का अधिकार नहीं था, लिहाजा उनकी सुनवाई बाहर ही होती थी। परंपरा यह थी कि अदालत में छुट्टी होने के बाद शाम को न्यायाधीश और अन्य कर्मचारी कोर्ट के अहाते के पेड़ के नीचे खड़े होते थे और वहीं खड़े खड़े सुनवाइयां करते तथा निर्णय सुनाते थे। वादी प्रतिवादी से जज का सीधा संवाद कभी नहीं होता था। अदालत का चपरासी संदेशवाहक का काम करता था। पुलयों को एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी पड़ती थी। इस व्यवस्था में अक्सर उनके साथ अन्याय होता था। सुनवाई के इस तरीके में अपमान और अवहेलना अपरिहार्य थी। अय्यन-कली को स्वाभाविक रूप से यह व्यवस्था असहनीय लगती थी। उन्होंने इसीलिए एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था शुरू की, साधुजन परिपालन संघम। इसके तत्वाधानों में दलितों के लिए सोशल कोर्ट या कम्युनिटी कोर्ट की स्थापना हुई। संघम की तमाम शाखाओं में कोर्ट की प्रशाखाएं स्थापित की गई थी। अय्यन-कली के प्रयासों में से 1900 में दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की आज़ादी दी गई, यानी कि सड़कों पर भी चलने की आज़ादी नहीं थी। और 1914 यानी 1914 में दलित बच्चों के लिए स्कूलों में शामिल होने की अनुमति दी गई। अय्यन-कली की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए तत्कालीन शासकों द्वारा 1910 यानी 1910 में उन्हें त्रावणकोर विधानसभा के लिए नामित किया गया था। अय्यन-कली का निधन 18 जून 1941 को हुआ, यानी 18 जून 1941 को उनका निधन हो गया।